वेलकम टू माय चैनल। सो फाइनली ये इस ड्रामे का लास्ट पार्ट है। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सूजी और केन प्रतियोगिता में पहुंचते हैं। जब यांग सूजी को केन के साथ देखता है तो गुस्से में कहता है, क्या तुम पागल हो जो अपने विरोधी के जूनियर को मदद के लिए साथ लाई हो? ये तो तुम्हें चीट करेगा। तभी लेनोई आकर कहती है, अब केन मेरा जूनियर नहीं है, इसलिए वह अब सूजी की मदद कर सकता है। तब सूजी अपनी वेडिंग रिंग दिखाकर कहती है, अब ये मेरा पति है। यांग ये सुनकर हैरान रह जाता है और कहता है, क्या तुमने शादी कर ली, वो भी दादाजी को बिना बताए? तब सूजी कहती है, तुम दादाजी की बात मत करो क्योंकि उनकी तबीयत तुम्हारी वजह से ही खराब हुई है और उसी वजह से वो आज अस्पताल में भर्ती हैं। इसलिए अब चुप रहो यांग। अब चारों लोग अपनी अपनी जगह खड़े हो जाते हैं। तभी यांग फेंग को अंदर भेजता है सूजी की मदद के लिए, लेकिन सूजी उसे काफी सारी बातें सुना देती है, यानी कि उसे फेंग की कोई मदद नहीं चाहिए। लेकिन फेंग फिर भी वहाँ से नहीं जाता। तभी केन सूजी से कहता है, मैं टॉयलेट जा रहा हूँ और वहाँ से चला जाता है, जहाँ उसे अपनी बहन मिलती है। वो गुस्से में कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी बहन को इग्नोर करते हुए? तब केन जवाब देता है, अगर तुम मेरी सच्ची बहन होती तो मुझे रूम में बंद नहीं करती, ना ही यांग का साथ देती और ना ही उससे शादी करती। केन की बहन कहती है, मैं ये सब हमारे लिए कर रही हूँ ताकि हमारी कंपनी बच सके। तब केन कहता है, मैं अब बड़ा हो चुका हूँ और मदद कर सकता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि हम दोनों मिलकर कंपनी को बचा लेंगे बिना यांग की मदद के। बस शुरुआत में थोड़ा नुकसान होगा लेकिन बाद में सब ठीक हो जाएगा। मुझ पर विश्वास करो। उसकी बहन कुछ सोच में पड़ जाती है। वहीं पीछे से यांग ये सब देख रहा होता है। वो कहता है, इसीलिए मुझे खून के रिश्ते पसंद नहीं क्योंकि वो हमें इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। उधर चोई अपने बच्चे के बारे में सोचती है और कहती है, अगर केन की बहन ने हमें धोखा दे दिया तो? यांग कहता है, मुझे पता था ऐसा हो सकता है, इसलिए मैं पहले ही तैयारी कर चुका हूँ। और फिर फोन पर कहता है, उठा लो लेनोई के पापा को। ये सुनकर चोई के होश उड़ जाते हैं। क्या यांग अब लेनोई के पिता को किडनैप करने वाला है? अगले सीन में कि लेनोई के पिता एक महिला के साथ थे कि तभी वहाँ एक व्यक्ति आता है जो कहता है, मुझे आपकी बेटी लेनोई ने भेजा है आपको अपने साथ ले जाने के लिए। ये सुनकर वो मान जाते हैं और कहते हैं, चलो मैं चलने के लिए तैयार हूँ। वहीं लेनोई प्रतियोगिता की तैयारी में लगी हुई थी कि तभी उसे एक कॉल आती है। कॉल उठाने पर पता चलता है कि उसके पिता भी वहाँ आ चुके हैं जो नीचे हैं। लेनोई जाने लगती है। उसे कहा जाता है, अगर आप 5 मिनट के अंदर वापस नहीं आई तो आपको प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाएगा। लेनोई कहती है, हाँ मैं उससे पहले आ जाऊंगी। हम यांग को देखते हैं जो किसी से कहता है, नोई लिफ्ट में जाने वाली है इसलिए लिफ्ट को बंद कर दो। और फिर वैसा ही होता है। जैसे ही लेनोई लिफ्ट में जाती है लिफ्ट बंद हो जाती है। अब हम जियांग को देखते हैं जो लेनोई के आने का इंतजार कर रहा होता है। तभी उसके पास मैनेजर चोई आती है जो कहती है, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। जियांग कहता है, हाँ बताओ। तो चोई बताती है, लेनोई खतरे में है। यह सुनकर जियांग हैरान रह जाता है और तुरंत सूजी और कैन के साथ लेनोई को ढूंढने निकल पड़ता है। तब तीनों को पता चलता है कि लेनोई लिफ्ट में फंसी हुई है। सूजी परेशान हो जाती है लेकिन जियांग और कैन उससे कहते हैं, तुम प्रतियोगिता में वापस जाओ। जियांग सोचता है कि लेनोई की मदद कैसे की जाए। जियांग पूछता है, तुम ठीक हो? तुम्हें ऑक्सीजन मिल रही है? लेकिन लेनोई को तो बस प्रतियोगिता की ही फिक्र थी। जियांग थोड़े गुस्से में होता है, लेनोई तुम अपनी चिंता छोड़कर प्रतियोगिता की चिंता कैसे कर सकती हो? लेनोई कहती है, यह हम दोनों के लिए बहुत जरूरी है। अगर हमने आज भाग नहीं लिया तो हमें दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। उधर यांग सबको बताता है, लेनोई को गए हुए काफी समय हो गया है। पोस्ट काउंटिंग शुरू करता है और कहता है, अगर मिस लेनोई नहीं आई तो मिस सूजी को विजेता घोषित कर दिया जाएगा। जैसे ही काउंटिंग शुरू होती है जियांग आ जाता है और कहता है, मैं लेनोई की ओर से प्रतियोगिता में भाग लूंगा। सूजी खुश होती है लेकिन यांग कहता है, तुम प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकते क्योंकि तुम हेड शेफ नहीं हो, बल्कि तुम लेनोई के केवल एक सहायक हो। नियमों के अनुसार सहायक प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले सकता। तब जियांग अनुरोध करता है, मतदान कराया जाए कि मैं ऐसा कर सकता हूँ या नहीं। उधर लेनोई अब भी लिफ्ट में फंसी होती है। तभी उसके पिता भी वहाँ पहुँचते हैं। वे परेशान होकर पूछते हैं, तुम यहाँ ऐसे क्यों हो? तब लेनोई उन्हें समझाती है, ये सिर्फ एक खेल है जिसे मैं खेल रही हूँ, आप मेरी चिंता मत कीजिए और घर जाइए। लेनोई के पिता उसकी बात मान लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तब केन आता है और लेनोई को प्रतियोगिता की स्थिति बताता है और मोबाइल देता है लाइव प्रतियोगिता देखने के लिए। दूसरी ओर मतदान शुरू हो जाता है। पहला वोट जियांग के पक्ष में जाता है, दूसरा नहीं। अब निर्णय केन की बहन के हाथ में आ जाता है कि वह हाँ कहती है या न। लेकिन उसके कुछ कहने से पहले ही केन आ जाता है और कहता है, जियांग ही लेनोई के रेस्टोरेंट का हेड शेफ है, इसलिए मतदान को स्थगित किया जाए। यांग गुस्से में प्रमाण मांगता है
अभी प्रमाण दिखाओ कि जियांग ही लेनोई के रेस्टोरेंट का हेड शेफ है। तभी केन एक पेपर दिखाता है जिसमें लेनोई ने डिक्लेयर किया होता है कि जियांग ही उसके रेस्टोरेंट का हेड शेफ है। साथ ही उसने लिपस्टिक का इस्तेमाल करके एक कैजुअल सा स्टैम्प भी लगा दिया था। यांग पेपर देखकर चुप हो जाता है और अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। केन जियांग और सूजी को गुड लक बोलता है, जिससे सूजी काफी खुश हो जाती है। उसके बाद जियांग लेनोई का दिया हुआ पत्र देखता है, जिसकी पिछली तरफ जियांग के लिए एक संदेश होता है। उसमें लेनोई ने लिखा होता है, मैंने तुम्हें सिर्फ प्रतियोगिता जीतने के लिए हेड शेफ बनाया है। यह पढ़कर जियांग मुस्कुरा देता है और पत्र को अपनी जेब में रख लेता है। ये देखकर लेनोई भी खुश हो जाती है। आखिरकार प्रतियोगिता शुरू होती है। दोनों शेफ्स अपनी स्किल्स दिखाते हैं और उन्हें देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि वे दोनों कितने एक्सपर्ट शेफ्स हैं। उधर वॉशरूम में हम मैनेजर चोई को देखते हैं, जो कंफ्यूज होती है कि उसे अबॉर्शन करवाना चाहिए या नहीं। तभी वह कहती है, मैं अपने बेबी की एक अच्छी माँ बनूंगी क्योंकि, और फिर कहती है, अब मैं यांग पर ट्रस्ट नहीं कर सकती, जिसे मेरे बेबी की कोई फिक्र ही नहीं है। बीच बीच में उनके बचपन के सीन भी दिखाए जाते हैं कि उन्होंने बचपन से लेकर अब तक कितना कठिन परिश्रम किया है शेफ बनने के लिए। आखिरकार दोनों ने अपनी डिशेज रेडी कर दी होती हैं, जो जजेस को चेकिंग के लिए भेज दी जाती हैं। उधर हम जजेस को देखते हैं जिन्होंने डिशेज टेस्ट कर ली होती हैं, जहां एक वोट सूजी को मिलता है और दूसरा जियांग को। अब फिर से फाइनल वोट केन की सिस्टर के हाथ में होता है। जैसे ही वो वोट देने वाली होती है, केन पूछता है, क्या आप फेयरली वोट दे रही हैं? यांग गुस्से में बोलता है, तुम जज को कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? केन की सिस्टर कहती है, मैं वोटिंग के बाद अपना ओपिनियन दूंगी। जैसे ही वह सूजी को वोट देकर जिताने ही वाली होती है, तभी वहाँ एक रिकॉर्डिंग प्ले हो जाती है जो यांग और केन की सिस्टर की बातचीत की होती है, और यह उस वक्त की होती है जब जियांग और लेनोई का प्रतियोगिता हुआ था। रिकॉर्डिंग में यांग कह रहा होता है, लेनोई को जिताना है और जियांग को हरवाना है। सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तभी यांग जल्दी से भागकर रिकॉर्डिंग बंद करता है और कहता है, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये आवाज मेरी नहीं है। तभी लेनोई मैनेजर चोई के साथ आती है और चोई सच बताती है कि कुछ महीने पहले जो प्रतियोगिता हुआ था वह फेयर नहीं था। उसमें जियांग को जानबूझकर हराया गया था। साथ ही यांगचैन रेस्टोरेंट्स का प्लान बना रहा था और मनी पावर से कई रेस्टोरेंट्स जबरदस्ती खरीदने की कोशिश कर रहा था। इसलिए यांग नहीं चाहता था कि जियांग और लेनोई जीते, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता था कि अगर ऐसा हुआ तो उसके सारे प्लान्स बर्बाद हो जाएंगे। तब यांग गुस्से में मैनेजर चोई पर चिल्लाता है और कहता है, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? और सबसे कहता है, इस लड़की की बातों पर भरोसा मत करो, ये एक गोल्ड डिगर है जो थोड़े पैसों में बिक जाती है। जरूर इस बार इसे जियांग और लेनोई ने खरीदा है। लेकिन तब लेनोई कहती है, अगर तुम हमारी बातों को झूठा साबित करना चाहते हो तो क्यों न सच का पता केन की सिस्टर से ही पूछा जाए कि क्या ये रिकॉर्डिंग उन्हीं की आवाज में है या नहीं। तब यांग तुरंत केन की सिस्टर के पास जाता है और कहता है, सबको बता दो कि जो इल्जाम मुझ पर लग रहे हैं वो सब झूठ हैं। लेकिन इस बार केन की सिस्टर यांग की एक भी नहीं सुनती, बल्कि कहती है, मैनेजर चोई ने जो कुछ भी बताया है वो सब सच है। यानी कि मैंने यांग के कहने पर ही पहले लेनोई को जिताया था, जबकि असली विनर जियांग था। लेकिन इस बार मैं वो गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगी। फिर वह अपना वोट जियांग को दे देती है और कहती है, यह मेरा फेयर वोट है। यांग गुस्से में केन की सिस्टर का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तब केन तुरंत आगे बढ़कर यांग को धक्का देता है और कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को छूने की? तभी केन सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाता है जो यांग को पकड़ लेते हैं और पुलिस को भी बुला लिया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जियांग के जीतने और सूजी के हारने के बाद वो खानदानी चाकू अब जियांग को मिल जाता है जो उसके ग्रैंडपा का था। साथ ही ग्रैंडपा का रेस्टोरेंट भी क्लोज हो चुका होता है। दूसरी तरफ लेनोई फाइनली बहुत खुश होती है क्योंकि जियांग का बदला पूरा हो चुका होता है। वो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है और कहती है, अब तुम फाइनली फेयरली विनर बन चुके हो। जियांग भी बहुत ज्यादा खुश होता है। फिर सीन कट होता है और कहानी 1 महीने बाद आगे बढ़ती है। हम देखते हैं कि मैनेजर चोई एक हॉस्पिटल में अपने बेबी का चेकअप करवाने आई होती है। वहीं हमें सूजी और केन भी दिखाई देते हैं। असल में सूजी भी प्रेग्नेंट होती है, इसलिए ये दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि इनकी फैमिली बढ़ने वाली है। दूसरी तरफ जिनजिन और लेनोई एक वीडियो देख रहे होते हैं जिसमें दिखाया गया होता है कि सब शेफ्स मिलकर नाइफ कंपटीशन के रूल्स बदल देते हैं। अब किसी भी आने वाले कंपटीशन में कोई भी किसी की नाइफ सीज नहीं करेगा और न ही किसी का रेस्टोरेंट बंद किया जाएगा। ये देखकर जिनजिन और लेनोई दोनों बहुत खुश होती हैं। जिनजिन कहती है, मैं भी अपना खुद का रेस्टोरेंट दोबारा से ओपन करने वाली हूँ। तो लेनोई कहती है, मैं तुम्हारा पूरा सपोर्ट करूंगी। जिनजिन जब लेनोई के रेस्टो का 7 स्टार बोर्ड लेकर जाने लगती है तभी जियांग बाहर आता है। उसे देखकर लेनोई सीधा उसे हक कर लेती है। दोनों थोड़ी देर के लिए उस मोमेंट को एंजॉय करते हैं। फिर जियांग कहता है, अब तो केन और सूजी भी शादी कर चुके हैं, लेकिन हमारी कब होगी? लेनोई मुस्कुराते हुए कहती है, बहुत जल्द। दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं और फिर इस हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यहीं खत्म हो जाता है।
मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। बहुत जल्द किसी नई कहानी के साथ फिर मिलते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर। गुड बाय।